मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर इंसान 15 साल से ये रिसर्च कर रहा है कि हम स्पेस में कैसे रह सकते हैं। 6 लोगों के क्रू के साथ हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि हम चांद पर कैसे रह सकते हैं, इंसानी आबादियां कैसे बसा सकते हैं, हम मरीख पर कैसे रह सकते हैं, और इसलिए हम पौधों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। स्पेस में पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जहां पर इंसान रहना चाहता है पौधे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो एक सपोर्ट मैकेनिज्म हमें देते हैं। तो इंसान पौधों के बगैर नहीं रह सकता और पौधे इंसान के बगैर नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि इंसान को रहने के लिए जिंदा फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें पौधों से आती हैं। इंसान इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है, जो कि यूरिन की फॉर्म में होता है। ये दोनों चीज़ें पौधों को चाहिए। पौधे ये पानी लेकर और CO2 लेकर उनको ऑक्सीजन में, क्लीन वाटर में और फूड में बदलते हैं, और ये तीनों चीजें इंसान को चाहिए होती हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है जिसमें इंसान वो चीजें लेता है जो पौधे देते हैं और पौधे वो चीजें लेते हैं जो इंसान देता है, और हम इकट्ठे रह सकते हैं। नासा ने इस चीज को बहुत पहले महसूस कर लिया था, इसलिए नासा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसे हम वेजी कहते हैं। ये एक फूड प्रोडक्शन सिस्टम है और इसके जरिए हमने स्पेस में पहला बाग लगाया, पहला गार्डन लगाया, और इस गार्डन में सिर्फ 6 पौधे प्लांट किए गए। आपको ये गार्डन इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि वेजी के नाम से शोहरत रखता है। इसे वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, और इसमें हमारे पास LED लाइट्स होती हैं, इसमें एक फैन होता है और वाटर का सिस्टम होता है इस कंटेनर का, और बीच में पौधे लगे होते हैं। यहाँ पर साइंसदान स्पेस में पहले पौधे लगाने जा रहे हैं, प्लांट्स को कल्टीवेट करने जा रहे हैं, और इसका बताया हमें जोसेफ प्रेस्ले ने कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो कि बहुत जरूरी है यहाँ पर बताना। उन्होंने एक कंटेनर लिया और उसमें एक कैंडल को रख दिया, और कुछ देर बाद वो कैंडल बुझ गई। फिर एक पौधे को, एक प्लांट को साथ रखा गया और कैंडल जलती रही। इसी तरीके से एक और कंटेनर में माउस को रखा गया, तो कुछ देर बाद कैंडल भी बुझ गई और माउस जो है उसकी भी मौत वाक़या हो गई। जैसे ही हमने एक पौधा बीच में रखा तो दोनों चीजें, कैंडल भी जलती रही और माउस जो है वो भी जिंदा रहा। यही सूरत हाल एक स्पेस की सैटेलाइट की होती है, एक स्पेस स्टेशन की होती है, जो कि एक क्लोज कंटेनर की तरह है। और अगर हमने, इंसानों ने उसमें नेचुरल तरीके से जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, फूड की जरूरत है, जो कि सिर्फ पौधों से आ सकते हैं। हम चलते हैं नासा के बायोमास प्रोडक्शन चैम्बर में, जहां पर बहुत ज्यादा पौधों पर रिसर्च हो रही है, और ये है फ्लोरिडा में। मुख्तलिफ किस्म के पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं और उन पर रिसर्च की जाती है और देखा जाता है कि उनको हम स्पेस में कैसे लगा सकते हैं। मसलन लेटस को लगाया जाता है, पोटैटोज को लगाया जाता है, वीट के पौधों को लगाया जाता है। हम ये समझते हैं कि पौधों को जिंदा रहने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। बहुत लोग ये सोचते हैं, दर हकीकत पौधों को मिट्टी की, सॉइल की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनको सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसलिए स्पेस में सॉइल ले जाने की जरूरत नहीं है पौधे लगाने के लिए, बल्कि आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम पौधों को ऐसा पानी देते हैं जिसमें तमाम वो न्यूट्रिएंट्स, नमकियात मौजूद होते हैं जो कि पौधों को चाहिए होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन पौधों में आपको किसी किस्म की मिट्टी नजर नहीं आएगी, बल्कि इनके नीचे एक वाटर का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं। हम जैसे ही उस पानी को सर्कुलेट करते हैं तो पौधों की जड़ों, उनकी रूट्स के जरिए वो न्यूट्रिएंट्स पौधों में चले जाते हैं। तो सॉइल की, मिट्टी की स्पेस में हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हम पौधों को स्पेस में छोटे छोटे पिलोज में लगाते हैं, जिन्हें स्पेस पिलोज कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर एक तस्वीर में दिखाया भी है। इन पिलोज के बीच में हम सीड को रखते हैं और उसको न्यूट्रिएंट से भरपूर पानी दिया जाता है। एक कंटेनर में हम 6 पौधे प्लांट करते हैं। तो नासा ने जो पहला एक्सपेरिमेंट उस गार्डन में, स्पेस गार्डन में, वेजी में 6 पौधों को प्लांट किया गया,
और उनके लिए 6 पिलोज बनाए गए। उन पिलो को वेजी में रखा गया और कुछ देर बाद उनमें पौधे निकलना ग्रो करना शुरू हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड लेटस आपको नजर आ रही है, जो कि पहला पौधा था जो स्पेस में हमने प्लांट किया, कल्टीवेट किया। उसके बाद दूसरा पौधा जीनिया प्लांट था जो कि एक फूल है और इसको 2014 में लगाया गया। इन दोनों पौधों को लगाने का मकसद ऐसे पौधे थे जो देखने में खूबसूरत हों, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट्स की साइकोलॉजी पे बहुत अच्छे इफेक्ट डालते हैं। उसके अलावा लेटस का टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उनके ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम ने पूरे तरीके से स्पेस में काम नहीं किया। उस वजह से कुछ पौधे जो हैं उनको पानी भरपूर मिलता रहा और वो बड़े हो गए, और कुछ पौधे कम पानी मिलने की वजह से छोटे रह गए। नासा ने ये पहले सोच रखा था, इसलिए उन्होंने मैनुअल सिस्टम भी रखा था वाटरिंग का। यहाँ पर आप जो ये व्हाइट कलर के पेन नजर आ रहे हैं, ये मैनुअल सिस्टम है और इसके जरिए एस्ट्रोनॉट्स ने फिर इनको पानी देना शुरू कर दिया और इस तरीके से ये 6 के 6 पौधे बड़े हो गए और हमें लेटस की सूरत में यहां पर नजर आ रहे हैं। पौधों को पानी के अलावा रोशनी की भी जरूरत होती है, तो स्पेस में हम उनको रोशनी कैसे देंगे? अमूमन हम ग्रीन हाउसेज में सोडियम लाइट के जरिए पौधों को रोशनी देते हैं, लेकिन स्पेस में हमें कम एनर्जी की लाइट्स चाहिए। सोडियम बहुत हाई एनर्जी की लाइट है और ये सूरज की लाइट की कमी को पूरा करती है या उसका एक मुतबादिल है। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। एक ये कि सोडियम बल्ब बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो हम पौधों को उनके करीब नहीं रख सकते, अदरवाइज पौधे जो हैं वो जल जाएंगे। पर जब हम उनको पौधों से दूर रखते हैं तो फोटॉन्स बहुत जाया होते हैं, क्योंकि वो फोटॉन्स जो पौधों पर नहीं जा रहे, जिस तरह ये आपको साइड पर नजर आ रहे हैं, ये सारी की सारी रोशनी जाया हो रही है, फोटॉन जाया हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रोशनी का बहुत ज्यादा ज़्या हो रहा है, वेस्ट हो रही है, और हम ये काम सैटेलाइट में बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो हम वहां के लिए यूज करते हैं एलईडी लाइट्स। ये बहुत ज्यादा लाइफ रखने वाली लाइट्स होती हैं जिनकी पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है और अपेरेंटली ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती, बहुत ठंडी होती हैं। इस वजह से हम इनको पौधों के बहुत करीब ला सकते हैं, जिससे फोटॉन्स इधर उधर ट्रेवल नहीं करते और एनर्जी वेस्ट नहीं होती। सैटेलाइट में एलईडी लाइट्स अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हमें एक और फायदा भी होता है, और वो ये कि जब हम छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाते हैं तो जहां जहां पौधे होते हैं सिर्फ वहीं की एलईडी लाइट्स ऑन होती हैं, और जहां पर हमने पौधे नहीं रखे होते हैं वहां की एलईडी लाइट्स ऑन नहीं होती। तो हम मजीद एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वेजी आपको नजर आ रहा है। वेजी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगी हुई है, जिसमें 2 कलर आपको बहुत वाजे नजर आ रहे हैं, एक रेड और दूसरा ब्लू। ग्रीन कलर भी कभी हम यूज करते हैं, पर मेनली हमें रेड और ब्लू की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी में सारे 7 रंग होते हैं, जिसमें से पौधों को सिर्फ 2 रंग चाहिए होते हैं अपनी नशोनुमा के लिए, ग्रो करने के लिए, और वो है नीला और लाल, रेड एंड ब्लू। जबकि हमारे सोडियम लैंप्स में भी ये सारी की सारी रोशनी आ रही होती है, जिसमें पौधे बाकी रोशनी को यूज नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ ब्लू और रेड फोटॉन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। जबकि एलईडी लाइट में बाकी रोशनी हम नहीं बनाते, रेड और ब्लू लाइट के फोटॉन्स को हम जनरेट करते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत कम यूज होती है और पौधे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। यहाँ पर आपको मैंने एक स्पेक्ट्रम दिखाया है जो कि सोडियम बल्ब है, 600 वॉट का, 600 वॉट का। रेड स्पेक्ट्रम भी है, आपको ग्रीन लाइट का स्पेक्ट्रम भी नजर आ रहा है, आपको ऑरेंज, येलो, ब्लू का भी स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। जब आप एलईडी लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो यहाँ पर आपको रेड लाइट का स्पेक्ट्रम नजर आता है और ब्लू लाइट की वेवलेंथ नजर आती है। बीच में आपको और कोई लाइट नजर नहीं आती जो कि पौधों को जिनकी जरूरत नहीं है। तो हम लाइट वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपनी पावर किस नहीं कर रहे, बल्कि हम पौधों को वही लाइट दे रहे हैं जो जरूरी है। हम जा रहे हैं माइक्रोग्रेविटी में, जहां पर ग्रेविटी बहुत कम है। पर माइक्रोग्रेविटी में पौधे कैसे नशोनुमा करेंगे? हमें हमेशा ये बताया गया है, डार्विन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी का पौधों की रूट्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और पौधों की रूट्स स्क्यू कर जाती है। यहां पर मैंने आपको रूट्स दिखाई हैं जो कि स्क्यू कर रही हैं। डार्विन का यह ख्याल था कि ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटी नहीं होगी वहां पर रूट्स टेढ़ी नहीं होंगी, एंगल पर नहीं जाएंगी, बल्कि जब हमने सैटेलाइट में जाकर पौधों को लगाया और उनकी रूट्स का मुआवजा किया जमीन के साथ, तो आप यहां पर देखिए ये ग्राउंड कंट्रोल है। अगर हम जमीन पर पौधे लगाएं तो उनकी रूट्स ऐसे होती हैं, और अगर हम स्पेस में पौधे लगाएं तो आप देखें कि उनकी रूट्स यहां पर भी स्क्यू कर रही हैं, यहां पर भी एंगल पर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि स्क्यूइंग का
इफेक्ट जो है वो ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, ग्रेविटी का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। डार्विन ठीक नहीं थे अपनी ये थ्योरी में। ये चीज हमें नासा के इस एक्सपेरिमेंट ने बताई और उनकी वीडियोस उन्होंने शाया भी की। तो आप ये कह सकते हैं कि पौधों की रूट्स पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, वो वैसे ही जमीन पर भी ग्रो करती हैं जैसे कि वो स्पेस में ग्रो करती हैं। तो क्या पौधों में किसी किस्म की कोई चेंज आई स्पेस में जाने से? क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी इंसानों को या पौधों को किसी किस्म के एनवायरनमेंट के चैलेंज का सामना होता है तो उनके जेनेटिक एक्सप्रेशन में चेंजेस आती हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं उस माहौल के। तो क्या हमने किसी किस्म की चेंज देखी जब पौधे जमीन से स्पेस में गए? जी हाँ, बिल्कुल, हमने पौधों में एक खास चेंज देखी और वो हमने ये देखा कि पौधों ने अपनी सेल की जो वॉल है उसके जेनेटिक एक्सप्रेशंस जो थे उनमें कई चीजें चेंज कर ली। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि जमीन पर थे स्पेस में रिवर्स कर लिए। साइंसदानों ने इस ऑब्जर्वेशन को बड़े कीनली देखा और इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि सेल वॉल में ये जो चेंज आई है, जो जेनेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज हुए हैं पौधों के, उसकी वजह क्या है। और अभी तक हमें इसकी वजह तो मालूम नहीं, पर इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको एक साइंटिस्ट की तस्वीर दिखाई है जो कि एस्ट्रोनॉट भी हैं और पौधे को काट रहे हैं क्योंकि वो इसको खाना चाहते हैं। पर खाने से पहले ये तमाम पौधे लेटिस के जमीन पर भेजे गए और इनका टेस्ट हुआ ताकि पता चल सके कि इनमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। और जब ये टेस्ट क्लियर हुए तो इंसानों ने स्पेस में सबसे पहले लेटिस का पौधा जो कि उन्होंने खुद ग्रो किया था खाया। फिर अगले प्रोजेक्ट के तौर पे जिनिया प्लांट को लगाया गया जो जमीन में सिर्फ 2 महीनों में हो जाता है, 60 डेज में हो जाता है। माइक्रोग्रेविटी में जाके इसने 90 डेज लिए और 90 डेज के बाद जिनिया प्लांट भी हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए नासा की हेल्प कर रहे हैं फ्लोरिडा के स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बच्चे रिसर्च कर रहे हैं और वो ऐसे ऐसे सीड्स और ऐसे ऐसे प्लांट्स सजेस्ट कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं जो कि स्पेस में लेकर जाए जा सकते हैं। तो एक पूरा इंटरलिंक है स्कूल्स के बच्चों के साथ भी और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के। इस रिसर्च का हदफ गोल ये है कि हमने चांद पर पौधे लगाने हैं, हमने मार्स पे पौधे लगाने हैं और हमने स्पेस के बाकी प्लैनेट्स को भी डिस्कवर करना है और उन पे प्लांटेशन करनी है। और उसके लिए ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो हमने स्पेस की लेटेस्ट तो खाई, आपका क्या ख्याल है कि हम स्पेस बर्गर कब खाएंगे? अपने जवाब जरूर मुझे दीजिएगा, मैं इंतजार में रहूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल जरूर लाइक कीजिएगा।